नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में घर बैठे कैसे मिलेगी ऑनलाइन शराब? आईएमए और बाबा रामदेव के बीच चल रहे विवाद के बीच दिल्ली में डॉक्टर्स ने कैसे किया विरोध प्रदर्शन? और कोरोना काल में 60 लाख की हीरोइन के साथ कहां दबोचे गए पति पत्नी? इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अभी तक की हेडलाइंस। दिल्ली में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं शराब, दिल्ली सरकार ने होम डिलीवरी की दी इजाज़त। गाजियाबाद में पत्रकारों को मिली जिला संयुक्त अस्पताल में वैक्सीनेशन की सुविधा, बड़ी संख्या में पत्रकारों ने लगवाया टीका। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोचा ड्रग तस्कर पति पत्नी को, 60 लाख की हीरोइन बरामद। राजधानी में बाबा रामदेव के विरोध में एकजुट हुए डॉक्टर, कोरोना काल में पीपीई किट पर बांधी काली पट्टी, मनाया ब्लैक डे। और दिल्ली की आदर्श नगर थाना पुलिस ने पकड़े 2 स्नेचर, बदमाश को पकड़े जाने के दौरान एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। अब खबरें विस्तार से। अगर आप शराब के शौकीन हैं और कोरोना काल के बीच दिल्ली में बंद पड़ी शराब की दुकानों को लेकर कुछ परेशान चल रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने अब राजधानी दिल्ली के अंदर ऑनलाइन शराब की डिलीवरी की इजाज़त दे दी है। कैसे मिलेगी ऑनलाइन शराब, कैसे आपके घर तक पहुंचेगी, क्या पूरा प्रोसेस है, किस प्लेटफॉर्म पे तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी, उसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने शराब खरीदने वालों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है कि अब लॉकडाउन के बीच दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी शुरू की जा रही है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है। बता दें, इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू की थी। इसके पीछे सरकारों का तर्क है कि इस फैसले से कोरोना काल में शराब की दुकानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। किन दुकानों को मिलेगी शराब होम डिलीवरी की इजाजत? दिल्ली में आबकारी संशोधन नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारकों को ही लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं दी जाएगी। दरअसल कोरोना के कम होते हुए केस को देखते हुए दिल्ली को फिर से धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी शराब की दुकानों को खोलने का फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों को घर बैठे शराब ऑर्डर करने की छूट दे दी है। बता दें, इससे पहले भी शराब की होम डिलीवरी की इजाजत थी, लेकिन ईमेल या फिर फैक्स के जरिए ऑर्डर मिलने के बाद ही लाइसेंस धारक शराब पहुंचा सकते थे। अब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर करने पर शराब की होम डिलीवरी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शराब की दुकानों को तुरंत होम डिलीवरी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। बता दें, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर भीड़ के कारण कोरोना नियमों की अनदेखी की कई तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आते ही दिल्ली में फिर से शराब की दुकानें बंद कर दी गई। अब शराब की दुकानों के बंद होने से राजस्व को हो रहे नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार ने होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना महामारी को मात देने के लिए दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में अब जिला अस्पताल द्वारा पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कई पत्रकारों ने टीका लगाकर कोरोना को मात देने की ठानी। आई दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी को मात देने के लिए अब गाजियाबाद प्रशासन ने पत्रकारों के लिए जिला संयुक्त अस्पताल में वैक्सीनेशन की सुविधा दे दी है, जिसके बाद यहां शहर के पत्रकार वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए पत्रकारों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। देखिए,
ये इसमें खुशी की बात तो है वैक्सीनेशन कराना, लेकिन ये ज़रूरी है, खुशी से ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। और पत्रकार संगठनों की तरफ से भी ये मांग की गई थी सरकार से कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए और जिस तरीके से पत्रकार विषम परिस्थितियों में इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से पत्रकारों के वैक्सीनेशन की आवश्यकता थी। इस बीच इस कोरोना काल के दौरान हमारे कई साथी इस काल के गाल में समा गए। उसके बावजूद पत्रकारों ने विषम परिस्थितियों में अपना काम जारी रखा है। जिला प्रशासन की तरफ से आज ये वैक्सीनेशन का जो एक कार्यक्रम था, ये आज से शुरू किया गया है। काफ़ी पत्रकार यहाँ पर आज सुबह से ही जिनको सूचना दी गई थी वो यहाँ पर पहुँचे हैं वैक्सीनेशन कराने और उनको वैक्सीन लगाई गई है। जिला प्रशासन और सरकार को के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पत्रकारों को वैक्सीनेशन कराया और सुचारू रूप से ये व्यवस्था चल रही है। फिलहाल जो पत्रकार बचे हुए हैं वो उन सभी को सूचना जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है कि वो भी आकर और अपना और अपने परिवार का वैक्सीनेशन करा लें। दरअसल पत्रकारों ने कोरोना काल में दिन रात एक करके फील्ड पर काम किया है, जिसके लिए वे भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन की ये पहल काफी सराहनीय है। बता दें, ये सुविधा केवल काम कर रहे पत्रकारों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी है। वे उनको भी यहाँ कोविड का टीका लगवा सकते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। लॉकडाउन के बीच दिल्ली एनसीआर में हेरोइन की सप्लाई करने वाले एक दंपत्ति को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 60 लाख से ज़्यादा की कीमत की हेरोइन बरामद की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि लोग कहां से हेरोइन लेकर आते थे और किन किन लोगों को बेचते थे। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ टीम ने एक ऐसे कपल को गिरफ्तार किया है जो लॉकडाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर में ड्रग की सप्लाई कर रहा था। इन ड्रग तस्करों के पास से करीब 60 लाख की हेरोइन के साथ एक एसयूवी कार बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक एसयूवी कार में लोनी की तरफ से नशे की खेप आ रही है, जिसे छापेमारी कर वजीराबाद फ्लाईओवर पर पकड़ा गया। छापेमारी में पुलिस को लगभग आधा किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इस ड्रग की तस्करी राजकुमार उर्फ बुलबुल और उसकी पत्नी मरियम कर रहे थे। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों लॉकडाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में नशे का कारोबार कर रहे थे और इसमें राजकुमार अपनी पत्नी की सहायता से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। जांच में ये भी पता चला कि ये दोनों यूपी के बरेली से नशे की खेप लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल दोनों पति पत्नी ड्रग तस्कर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके दूसरे ठिकानों का भी पता लगाने की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कोशिश कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे विवाद में अब डॉक्टर्स भी कूद पड़े हैं। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में डॉक्टर्स ने आज ब्लैक डे मनाया। इन डॉक्टर्स ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अस्पतालों में काम किया। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना था इन डॉक्टर्स का और ये डॉक्टर्स आखिर बाबा रामदेव से नाराज क्यों दिखे। योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों के डॉक्टर समेत दिल्ली के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में स्थित एम्स भी इस प्रदर्शन में शामिल है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ब्लैक डे का समर्थन किया है। वे भी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान ध्यान ये भी रखा जा रहा है कि इस प्रदर्शन का असर मरीजों पर ना पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोरोना की ड्यूटी में लगे सभी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनकर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधे हुए नजर आए, तो वहीं कुछ अस्पतालों के डॉक्टर योग गुरु के खिलाफ प्ले कार्ड भी थामे हुए नजर आए हैं।
मैं डॉक्टर सुनील दुचानिया, आरडी प्रेसिडेंट, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हम आज 1 जून 2021 को अंडर द बैनर ऑफ कोडा एक पैन इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दैट इज़ गिवन बाय मिस्टर राम किशन यादव और बाबा रामदेव। उन्होंने इतना गलत स्टेटमेंट दिया है, जबकि पूरा देश एक ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ रहा है। इस टाइम में इस तरह के स्टेटमेंट जस्टिफाइबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करनी चाहिए। बिकॉज इस तरह के स्टेटमेंट इस टाइम दिए जाते हैं तो हमारे जो कोविड वॉरियर्स, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि अपनी जी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि लोग अपने घर खुशी से वापस जा सकें। कोविड वार्ड में, कोविड इमरजेंसी में इतनी गर्मी में पीपीई पहन के और विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम करते हुए वो मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स ऐसी कंडीशन में आना जस्टिफाइबल नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और एक्शन हो ताकि इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट ना हो। बता दें, बाबा रामदेव ने अपने एक बयान में एलोपैथी का मजाक उड़ाया था और दावा किया था कि इससे लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ गया तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, जिसके विरोध में अब काली पट्टी बांधकर बाबा रामदेव का डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आदर्श नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन के बीच स्नैचिंग जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इन लोगों को पकड़ने के दौरान दिल्ली पुलिस के एक जाबाज सिपाही को भी चोट लगी है। आज आपको दिखाते हैं कि घायल सिपाही ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन दोनों स्नैचर्स को कैसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि इन स्नैचर्स को पकड़ने के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। मामला आदर्श नगर थाना इलाके का है, जहां पुलिस को मोबाइल स्नैचिंग की एक कॉल मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम स्नैचर्स को पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ी और 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल अश्वनी घायल हो गया। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के आदर्श नगर थाने में पोस्टेड कांस्टेबल अश्विनी ने एग्जेम्पलरी करेज का डिस्प्ले करते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए आज 2 एक्टिव स्नैचर्स को पकड़ा। सुबह लगभग 8:13 पर एक कॉल आई थी आदर्श नगर थाने में कि आदर्श नगर रेड लाइट के पास में पुल के नीचे 2 बाइक सवार कंप्लेनेंट का फोन छीनकर भाग गए हैं। इसी के 10 मिनट बाद एक और कॉल आई थी मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में यामा FZ बाइक जो ग्रीन कलर की है, उस पे 2 बाइक सवार कंप्लेनेंट का फोन छीनकर भाग गए हैं। इमीडिएटली सारे स्टाफ को अलर्ट किया गया, मोटरसाइकिल्स, ERV और QRT को पेट्रोलिंग पे निकाला गया और प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ उनको इन स्नैचर्स को पकड़ने के निर्देश दिए गए। रोड नंबर 51 की तरफ पे ERV में कांस्टेबल अश्विनी और ASI मंगेराम चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान ये बाइक सामने से आई, इशारा करने पर इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और कांस्टेबल अश्विनी के पैर पर बाइक चढ़ा दी, जिससे उनके पैर में सीरियस इंजरीज आई हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं। फिर भी अपनी चोट की परवाह न करते हुए अश्विनी ने उस बाइक को रोका और स्नैचर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाइक गिर गई। पिलियन राइडर भागने लगा तो ASI मंगेराम ने स्विफ्ट रिस्पांस दिखाते हुए इनको पकड़ लिया। ये दोनों काफ़ी एक्टिव स्नैचर्स हैं। इनके नाम है समीर और शिवा। ये JJ कॉलोनी, E ब्लॉक JJ कॉलोनी बवाना के रहने वाले हैं। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता पड़ा कि इन्होंने और भी 2 वारदात को आज अंजाम दिया था, स्नैचिंग की वारदातों को। एक इन्होंने केशवपुरम थाने के इलाके से फ़ोन छीना था और दूसरे इन्होंने शालीमार बाग के इलाके से भी फ़ोन छीना था। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो बाइक इन्होंने यूज़ करी थी वो भी रिकवर कर ली गई है और ये पता पड़ा कि ये बाइक सदर बाजार थाने से चोरी थी। काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं और इस प्रकार की काफ़ी वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं, जिसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनकी पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट अलग अलग क्राइम में अभी एनालाइज करी जा रही है। हम अपने कांस्टेबल अश्विनी की एग्जेम्पलरी करेज की प्रशंसा करते हैं और उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे करते हैं। थैंक यू। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 19 साल के समीर और 19 साल के ही शिवा के रूप में हुई है।
दोनों जेजे कॉलोनी बवाना के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस को लूटे हुए 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ शहजादा हाशमी की रिपोर्ट, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।